तकब्बुर की बू भी आने लगती है। अल्लाह हम सबको उससे महफूज फरमाए। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करे प्यारे अपने ऊपर, यहां से जाकर के शरीयत मुस्तफा के आईने में एक मर्तबा अपने आप को देखना और फिर सोचना कि यार अपने चेहरे को देखना, अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत इंसान बनाया, जो अशरफुल मखलूकात। उसने आपसे कुछ लिया तो नहीं, उसने हमें अच्छी बुरी चीज सूंघने के लिए नाक अता फरमाया, उसने जायका लेने के लिए जबान अता फरमाया। राजस्थान में एक शख्स इतना पैसे वाला, इतना पैसे वाला, तकब्बुर की बोली बोलता था, अल्लाह ने उसकी जबान से जो जायका था वो हटा लिया। अब जैसे हथेली पर अगर नमक रखो तो पता चलेगा नहीं, मिर्च रखो तो, और अगर जबान पर रखो तो। इस जबान का जो गोश्त का टुकड़ा है, इसका जवाब कोई ला सकता? अल्लाह की शान देखे, मेरा मौला कितना बड़ा रहीम और करीम है। उसने हमें और आपको हाथ अता फरमाए, पांव अता फरमाए, और साथ ही साथ में सांसें भी अता फरमाई। बहुत बड़ा पहलवान, बड़ी कुश्ती लड़ने वाला, कई लोगों से अकेला निमटने वाला, मगर आज उसकी सांस अंदर रह गई, बाहर नहीं आई, ऐलान हो गया नमाज जनाजा का, मर गए। और अगर बाहर चली गई, अंदर नहीं आई, तब भी गए। बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े मुकर्रिर, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े मालदार, बहुत बड़े पीर, अगर सांसें रुक गई तो खत्म। ये हाथ अब हाथ नहीं, आंखें आंखें नहीं, पांव पांव नहीं। एक मिनट में अल्लाह की जरा नेमतें देखो, हर सांस पे तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज अगर कोई 10 रुपए दे दें तो शुक्रिया अदा करते हैं, हार डाल जाए शुक्रिया अदा, रुमाल दे जाए शुक्रिया। मेरे रब ने कितनी कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई, कैसे शुक्रिया अदा करते हो? रात को कान में एयरफोन लगा के ठुमके नाच देख देख के सो जाते हो और मेरे मौला को भूल जाते हो। इसी का नाम शुक्रिया। अगर मेले ठेले में गए तो नौजवान उधर को भागते हैं जिधर माँ बहनें होती हैं, इन आंखों को गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या यही है शुक्रिया? एक एक चीज उठाओ। सुबह से घर से निकला, 50 मर्तबा कम से कम झूठ बोल लिया। इसमें कुछ मौलाना भी गिरफ्तार है। ये मोबाइल जो है, इसने मौलाना को भी फांस लिया। जलसे वालों ने कहा कहां हो हजरत? है रामपुर में, तो बता रहे अजीतपुर में। ये सच है? ये भी तो झूठ होगा। अल्लाह अल्लाह, हंसी मजाक में कितनी मर्तबा झूठ बोलते हैं। घर से बाहर निकले, दामन पकड़ लिया बच्चे ने, अब्बू कहां जा रहे? बोले बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। ये सच है? झूठ है? अल्लाह अल्लाह, अगर बच्चा नहीं चुप रहा तो मां गोद में हिलाते हिलाते कह रही चुप जा, दे कुत्ता आगे तुझे काट लेगा। ये सच है? 50 मर्तबा मामूली इंसान झूठ बोल लेता है। ओ अल्लाह के बंदे, जरा कुरान में दे, कुरान उठा करके दे।
अल्लाह ताला खुद फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, सुभान अल्लाह। झूठों पर अल्लाह की लानत। अब सुबह से शाम तक अगर जिस बंदे पर अल्लाह की 50 मर्तबा लानतें पड़ जाए, बोलो उसका क्या बनेगा? कामयाब हो सकता? शैतान भले ही कितना थपकोरे शाम को, यार तू तो 10-20 को बेवकूफ बनाई है, तू ही नेता बनेगा, तू ही कामयाब है। मगर वो कामयाब नहीं है जिस पर 50 मर्तबा रोजाना अल्लाह की लानतें पड़ जाए। बोलो क्या वो कामयाब हो सकता? नहीं हो सकता। जी जी। और कभी कभी झूठ का सीजन आता है। अभी जो चल रहा है ना इलेक्शन, ये प्रधानी का, तो बाज निठल्ला जो न मस्जिद में जाके झांकता न मदरसे की खैर ख्वाही में, प्रधान की बैठक जाके पकड़ लेगा, चुस्की मारता रहेगा, चाय पीते पीते कलेजा जला लेगा और कहता प्रधान जी इतने वोटों से जीते हुए हो, लिख के दे दूंगा तुम। खाली ख्याली पुलाव खिलाया, ख्याली पुलाव। जी जी जी, हकीकत। खाली आंकड़े इमाम वो उनको प्रधान जी को हरे बाग दिखा रहे, हरे सब्ज बाग दिखा रहे, और भरोसा इसका भी नहीं है कि ये वोट दे या ना दे। भरोसा इसका भी नहीं। पहले के लोग, इन बुजुर्गों से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो, अगर किसी का छप्पर चुचिया रहा, किसी की छत टपक रही है, किसी की खपड़ैल टूटी पड़ी है, तो इनके 2 मकान है, ये उसके घर जाते थे, ओ फलाने तेरे बच्चे बारिश में भीगते, मेरा घर फला जगह खाली पड़ा, जा रहता रहे, जा अपने बीवी बच्चों को जाकर उसमें रह ले। बोलो कितने लोगों ने ऐसा किया होगा? और आज सगा भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। इतनी सी दीवार के पीछे मारेगा और मर जाएगा। और अगर किसी का छप्पर चुचियाता होगा तो उसे पैसे ये आंकड़ा लगा करके देगा कि ये दे तो पाएगा नहीं, मकान इसका मैं ही लूंगा। बेशक बेशक। तुझे यही बात अच्छी लगी? तवज्जो तवज्जो, हंसी में मत लेके जाओ, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। ये तो दुनिया का 8वां जुआ लगता है। तवज्जो रखो, तवज्जो ना। पहले इंसान, अल्लाह, ये बड़े लोग हैं, इनसे पूछो, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था। ये गांवों की तहजीब बता रहा हूं, बीड़ी नहीं पीता था, बीड़ी। और आज अब्बा कह रहे हैं लगाइए रे एक बीड़ी। अब कौन सुधारेगा? अब्बा कह रहे हैं, अब्बा लल्ला बीड़ी लगा। अब जरा तवज्जो रखे, पहले की मेरी बहन अगर 2-4 आदमी खड़े हो गली में तो वो निकल के नहीं जाती थी, रास्ता काट के, और अगर जाती थी तो अपने आप को पूरा ढक के छुपा के दीवार से चिपट के अंधेरे में चोरों की तरह निकलती थी। और आज शादी में उधर ही खड़ी होंगी 2-4 लड़कियां जो सबसे ऊंचा टीला हो और चुटिया नहीं सर पे पूला रखा हो, उनका लिबास भी अलग हो ताकि वो सारे लोग देखे। मैं उन्हीं से तो पूछना चाहता हूं, इनकी माँ तो कोई होगी, इनका बाप तो कोई होगा, इनका भाई तो कोई होगा, इनकी बहन तो कोई होगी। जरा प्यार, जरा गौर करो प्यारो, क्या इनका कोई नहीं है? ये लावारिस है। तवज्जो मेरी तरफ, लावारिस तो नहीं है ना। अब मां पर क्या जरूरी है? अपनी बेटी के चालो चलन देखे। बाप पर क्या जरूरी है? अभी हजरत ने किताब लिखी है मियां हुजूर के उर्स में, मैंने उसे देखा,
छोटे छोटे आसान आसान गुस्ल के, मैयत के, कफन के, जनाजे के पूरे मसाइल लिखे हैं जो तुम घर बैठ के पूरा सीख सकते हो। वरना हजरत ऐसा देखा गया है जैसे ही इंतकाल हुआ किसी का तो रोने बैठ गई, बच्चे को भेजा, जा अब्बा को बुला ला, खालू मर गए। अब आ रहे वो बुला, रोते बोले क्या बात है, तो रो के बोली खालू गए, खालू मर गए, कपड़े पहन लो और चलो। उसने भी काम छोड़ा, सफेद या जैसे भी कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डलवा रहे, गए खालू के मरने में। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, इसने अपना नकाब फेंका और इतनी जोर से चीख मारी जितनी रोने वाली थी, सबको हरा दिया। और सब लोग समझो हो ये आई मोहब्बत का पैकर, ये आई है सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली। उसे इस्लामी ढंग मालूम नहीं, वो किताब पढ़ोगे तो ढंगोगे। अपने घरों में ले जाना, इन किताबों की जरूरत है। लेकिन सुनो, अब जैसे ही चीखना चिल्लाना, चारपाई पे जाके गिर गई, बाल हाथ पटकने लगी, खालू तुम ऐसे थे वैसे थे, मुझसे ये कहते थे, और मेरा झूठ बोल रही है, कुछ नहीं कहते। और वो खालू का भतीजा वो बाहर कुर्सियों पे बैठा हुआ, लाल कुर्सी पे बीड़ी खींच रहा, वो बंडल पे बंडल धुआं उड़ा रहा। अब बता खालू के जनाजे में क्या फायदा निकला। और वो जब उस पे आ गया कुर्सियों पे, तो पूछ रहा, बराबर में एक और बिठा लिया कि अब के धानों में पानी नहीं है, धानों में घास ज्यादा, गेहूं अच्छे, गन्ना अच्छा, खालू मरे पड़े। ये गया जनाजे में, और जैसे ही खालू का जनाजा तैयार हो गया, ये भी गया। आधे लोग इधर छट गए, आधे इधर छट गए। जितने मस्जिद में पढ़ते थे नमाजी, उतने ही नमाजे जनाजा में। ये इधर छठे क्या मुसलमान नहीं थे? इधर छठे मुसलमान नहीं थे? बोलो, ये भी मुसलमान थे। अरे चौराहों पे खड़े होकर के दावे करने वालों, सुनो, अब तुम्हें कौन शीशा और आईना दिखाएगा? कितनी छोटी सी नमाज है, नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सुबहाना पढ़ी, एक ही लफ्ज तो ज्यादा, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाहु अकबर, दुआ पढ़ी, फिर अल्लाहु अकबर कह के सलाम भेज दिया। अब दुआ 1 मिनट की दुआ होगी, और अगर मैं तुमसे सुन लूं ना तो मुश्किल से जो मदरसों में पढ़े हैं वैसे पढ़ो, उनको तो याद होगी, बाकी 0/0 होंगे। और नारे जितने चाहो लगवा लो इनसे, नारे तो ऐसा ऐसा निकाल के लाएगा, पता नहीं कहां से निकाल के लाएगा। खड़े हो, और एक तो नारा यूं लगा रहा था, ऐसे करके नारे तकबीर, जैसे क्रिकेट खेलता हूं, हाँ, जैसे बॉल फेंकता हो, जैसे गेंद पीछे ढंग में नहीं, नारे को कुछ और बना दिया। नारे तकबीर का मतलब अल्लाह की किबरियाई बोली, इसका मतलब अल्लाहु अकबर, उसका कोई शरीक नहीं। अब मतलब हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे रिसालत, रिसालत की तस्दीक, मतलब हो गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भी कलमा। समझ में आ रही बात? 1 मिनट की दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। नहीं कर सकते हो, लड़ेंगे। ये तक पता नहीं होता कि मुर्दे को गुस्ल कैसे दिया जाएगा, मुर्दे के, मर्द के कितने कफन के कपड़े, औरत के कितने कफन, वो सब उस किताब में लिखा। मुझे बहुत पसंद आई वो किताब। अपने घरों में अपनी बच्चियों को किताब पढ़ाओ। 500 रुपए का जो रिचार्ज हो रहा मोबाइल, हमारी बच्ची 2 महीने में 3 महीने में फूंक देती। बाप इतना बड़ा लापरवाह है और माँ इतनी बड़ी लापरवाह है, बस इसे कोई मतलब ही नहीं है। जिसकी बेटी यार बगैर दुपट्टे के घूमती हो और वो बाप समाज में सर उठाए बड़ा।
जिसकी बेटी शादी में यहां तक की आस्तीन का पहने हो और उधर ऊंची सी जगह पे खड़े होकर 2-3 लड़कियां दांत फाड़ती हो, हंसी मजाक करती हो, ठिट्ठे करती हो, और उसका बाप भी देख रहा, चचा भी देख रहा, ताऊ भी देख रहा, मामू भी, कोई अंधे तो है नहीं। अल्लाह माफ फरमाए, सब देख रहे। कहां गई ये मां और बाप। मैं गया था हल्द्वानी में, तो अब तो गेट पे वो फूलों की ढलिया ले ली थी और गुलाब के फूलों की पत्ती उठाए, वेलकम वेलकम, ये इस्तकबाल हो रहा। ला हौला, बिल्कुल अंग्रेजों वाला तरीका, बिल्कुल यहूदियों वाला तरीका, बिल्कुल वो शैतानों वाला जो फिल्मों में देख रहे हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं। तुम तो हाजियो नमाजियो, सैयदा फातिमा का तरीका कहां गया, हजरत आयशा का तरीका कहां गया, हजरत मैमूना का तरीका कहां गया, हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका कहां गया। बोलने को सब बड़ी बड़ी बातें, अभी अगर फतवों की बात आ जाए ना, किसी इमाम से कोई इतनी सी बात हो जाए तो ऐसा ऐसा कुकड़िया हुआ गेट पे खड़े होकर के ऐसा ऐसा मसला निकालेगा, ऐसा ऐसा मसला निकालेगा, और संभल के अल्हम्दुलिल्लाह आदमी। रोना तो यही आता, बात तो यहीं से निकलती है। अल्लाह अल्लाह मैं चलूं तो 4 बातें इस्लाही तुम्हें दे दूं। बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं, तो मैं जो बता रहा था ये सांसें, ये सब कुछ अल्लाह ने दिया ना। आज हमें ये दे देता तो लोग शुक्र अदा करते हैं, टोपी अमामा शरीफ दे देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तुम्हें अल्लाह ने इतनी चीजें दी, शुक्रिया अदा करते हो? रात को सो जाते हो, सुबह को उठते हो, दांत मांजे भाग गए। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो क्या? अरे हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर हर सांस पे शुक्रिया अदा करने का तरीका मैं बताऊं। सिर्फ मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 फजर की नमाज पढ़ने के बाद तेरे हाथ ऊपर को, आंखों में आंसू हो और तू कहे मौला तूने ये सांसें दी, मैंने तेरी बारगाह में सजदा किया, मौला तेरा शुक्र है। जोहर की पढ़ तेरा शुक्र है, असर की पढ़ तेरा शुक्र है, मगरिब इशा की पढ़ तेरा शुक्र है, शाम को कलमा पढ़ के सो, अल्लाह का शुक्र अदा करके सो, सुबह को आंख खुले तो कलमा पढ़, माँ बाप का दीदार कर और अपने मौला का शुक्र अदा कर। 8-8 दिन जाके मस्जिद को नहीं झांकता, 8 दिन गुजर जाते हैं बाज बाज, और बाज बाज तो इतना गंदा रहता है, नापाकी बोलता रहता है।